हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए उनकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से चैप्टर द टाइगर किंग। इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। जैसा कि नाम से ही नजर आ रहा होगा कि ये किसी टाइगर की स्टोरी है, किसी जंगल के राजा की स्टोरी है। नहीं, इसमें टाइगर का रोल है, लेकिन वास्तविक रूप से ये कहानी है एक व्यक्ति की, एक राजा की, उसके टाइगर किंग बनने की। पहले बात कर लेते हैं अपन इंट्रोडक्शन टू द लेसन। फेमस राइटर काल्की के द्वारा लिखी हुई ये स्टोरी द टाइगर किंग, ये कहानी हमें बताती है कि कैसे पुराने समय में धनी ताकतवर राजा अधिकार जमाते थे हर चीज पर। प्रतिबंधपुरम का एक राजा जो एक भविष्यवाणी होने पर बाघों का शिकार करना शुरू कर देता है। भविष्यवाणी के तहत उनकी मृत्यु की वजह था एक टाइगर। उन्हें 100 बाघ मारने थे अपनी इस भविष्यवाणी को झूठा साबित करने के लिए, और उन्होंने शिकार शुरू कर दिया। 99 बाघ अपने पूरे उन्होंने मार लिए, लेकिन 100वें बाघ को वो नहीं मार सके। निशाना चूक गया और वह उनकी मृत्यु का कारण बना। लेकिन इतने बाघ मारने की वजह से, बाघों की हत्या करने की इस कला की वजह से, निहत्थे उन्होंने बाघ के साथ फाइट की और हर बार जीत उनकी मिली। इसी वीरता की वजह से उन्हें जाना गया टाइगर किंग के नाम से। लेकिन अंत में वो भविष्यवाणी सही साबित हुई और वो उस 100वें बाघ के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हुए। अब बात कर लेते हैं अपन कैरेक्टर्स की। इस कहानी में सबसे प्रमुख किरदार है टाइगर किंग का, महाराजा और प्रतिबंधपुरम, जिन्हें हाइनेस, जमेदार, जनरल किलेदार, महजा, सादा, व्याघ्रा, समारी, महाराजाधिराज, विश्व भवाना सम्राट, सजिलानी, जंग बहादुर, इन सब नामों से जाना गया। लेकिन ये सारे नाम एक नाम पर आकर छोटे हो गए, वो नाम था द टाइगर किंग। एक और प्रमुख किरदार चीफ एस्ट्रोलॉजर, भविष्यवक्ता, जिन्होंने टाइगर किंग के भविष्य को लेकर भविष्यवाणी की थी। एक किरदार दोराय, ए ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर, और उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी दोराय सानी। एक और प्रमुख किरदार पूरी कहानी में वो है दीवान, अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ महाराजा, यानी दरबार का प्रमुख मंत्री, महाराज का सबसे खास मंत्री, जिससे अक्सर वो डिस्कस किया करते थे। नाउ स्टार्ट द समरी ऑफ द स्टोरी। कहानी शुरू होती है सर जिलानी जंग बहादुर के जन्म से, जो आगे जाकर टाइगर किंग बने। जब वो महज 10 दिन के थे, तब उनके पिता ने दूर दूर से बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया उनके नामकरण के लिए। प्रमुख ज्योतिष शास्त्री आकर उनके यशगान करने के बाद, ये यशस्वी होगा, कीर्तिमान होगा, राजाओं का राजा बनेगा, महाराजाओं का महाराज, वो एक बात पे आके रुक गए कि महाराज लेकिन महाराज के दबाव में उन्हें अपने इस लेकिन का खुलासा करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि एक दिन ये राजकुमार मृत्यु को प्राप्त होगा। इस शब्द के बाद में कि वो मृत्यु को प्राप्त होगा, इस वाक्य के बाद वहां सन्नाटा छा गया। लेकिन एक प्रश्न उठा, और वो प्रश्न था उस 10 दिन के बच्चे का। एक मिराकल हुआ, चमत्कार हुआ। 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा, और बोला ही नहीं, एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया कि हे ज्योतिष शास्त्री जी, जिन्होंने जन्म लिया वो मृत्यु को प्राप्त होते ही होते हैं। आपका ज्योतिष ज्ञान हम तब जाने जब आप बताओ मेरी मृत्यु की वजह। पहले तो ज्योतिष शास्त्री जी चकित कि यार ये क्या, 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। फिर उन्होंने अपनी बात जोड़ी कि इस बच्चे का जन्म ऐसे समय नक्षत्र हुआ है जिसके समय की वजह से उनकी राशि का देवता है बुल, और बुल जो होता है वो टाइगर का शत्रु होता है, इसलिए इनकी मृत्यु की वजह टाइगर होगी। टाइगर का नाम सुनते ही वो 10 दिन का बच्चा गुर्राने लगा, मानो कह रहा हो कि टाइगर सावधान।
उसके बाद वहां कोई चमत्कार नहीं हुआ। कहानी आगे बढ़ी और धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। वो छोटा बच्चा जिसने 10 दिन की उम्र में बोलकर चौंका दिया था, दोबारा कोई चमत्कार नहीं किया और एक शाही राजकुमार की तरह उसका शानदार पालन पोषण हुआ। पूरा इंग्लिश एनवायरनमेंट मिला उस राजकुमार को। इंग्लिश काउकाई उन्होंने दूध पिया, इंग्लिश ट्यूटर के द्वारा पढ़ाए गए, इंग्लिश नैनी के द्वारा देखभाल की गई और कभी फिल्म भी देखी तो वो भी इंग्लिश, यानी कंप्लीटली इंग्लिश एनवायरनमेंट ही हैड लाइक अदर प्रिंसेस। दूसरे राजकुमारों की तरह पूरा अंग्रेजी एनवायरनमेंट। लेकिन धीरे धीरे जब वो 20 वर्ष की उम्र तक पहुंचे तो उनके हाथ में सत्ता आ गई। वो राजकुमार से महाराजा बन गए और वो प्रेडिक्शन की बात की, एक दिन ये टाइगर का शिकार बनेंगे। ये बात सब तक पहुंच गई और जब वो महाराजा बने तो खुसर फुसर होने लगी कि भाई ये तो कभी भी बाघ का शिकार हो सकते हैं, हमारा राज्य सूना हो जाएगा। और उनकी ये बातें जैसे महाराजा तक पहुंची तो उन्हें स्मरण हो गया उस भविष्यवाणी का जिसमें कहा गया था कि ये एक बाघ की वजह से मारे जाएंगे। उन्होंने तुरंत सब काम छोड़कर जाकर जंगल में एक बाघ का शिकार किया और एस्ट्रोलॉजर को बुला लिया और कहा कि ये लो, मैंने अपने ही काल को मार दिया, तो क्या मैं काल विजेता अमर हो गया? तो एस्ट्रोलॉजर ने उनसे कहा कि नहीं महाराज, जो अब इस समय बूढ़े हो चुके थे एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने कहा नहीं महाराज, आप इस प्रकार 99 बाघ मार सकते हैं लेकिन 100वां बाघ आपकी मृत्यु का कारण होगा। महाराज ने कहा अगर मैंने 100वां बाघ भी मार दिया तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा ऐसा नहीं होगा, 100वां बाघ ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना ज्योतिष शास्त्र खत्म कर दूंगा, अपनी किताबों को आग लगा दूंगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। उसके बाद वो व्रत तो पहले ही हो गए थे, वो तो कुछ समय बाद स्वर्गवासी हो गए और उधर महाराज अपने मिशन पर कंटिन्यू। अपने 100 बाघों का शिकार उनका अब जीवन का आधार बन चुका था। प्रमुख ध्येय उनका यही था कि 100 बाघ मारने हैं। पूरे स्टेट में अनाउंस कर दिया कि उनके अलावा अब बाघों का शिकार बैन कोई नहीं करेगा। वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। बाकी सबके लिए उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। उस प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स की शिकार पर और एक एक करके टाइगर्स को मारने लगे। कई बार निशाना चूका, टाइगर ने उन पर हमला किया, लेकिन हर बार अपनी वीरता, अपनी ताकत के बलबूते उन्होंने जीत पाई टाइगर पर। और इसी कला की वजह से वो जाने गए टाइगर किंग के नाम से। इसी दौरान एक समस्या उत्पन्न हो गई उनके राज्य में। एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर वहां आ गया और आते ही उसने वहां टाइगर हंटिंग की इच्छा जाहिर की। महाराज ने उसे मना कर दिया कि नहीं, हम आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकते, आपको अलाउ नहीं कर सकते, हमारे यहाँ इस पर बैन है। आप किसी दूसरे शिकार की व्यवस्था करवा लीजिए, हम कर देंगे। चाहे चूहे का शिकार कर लो, सुअर का शिकार कर लो, मच्छर का कर लो, हम सब व्यवस्था कर देंगे, लेकिन टाइगर हंटिंग नहीं। ब्रिटिश ऑफिसर ने यहां तक कह दिया कि महाराज शिकार आप कर लो, मैं तो केवल फोटो खिंचा लूंगा बंदूक हाथ में लेकर उस टाइगर के पास। महाराज को यह भी मंजूर नहीं था क्योंकि कोई दूसरे ऑफिसर आ गए तो उनको कहां समझाने बैठेंगे फोटो देखकर। दीवान के साथ चर्चा करके महाराज ने इसका एक निष्कर्ष निकाला कि अब तो इस समस्या से हमें उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी बाहर निकाल सकती है, उन्हें प्रसन्न करना होगा। उन्होंने कोलकाता की ब्रिटिश ज्वेलर कंपनी को टेलीग्राम भेजा और वहां से 50 डायमंड रिंग्स मंगवा ली और ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी के पास भेज दिए ताकि वो उनमें से एक आध रख ले, चुनने के लिए उसके पास भेज दिए। लेकिन हो गया उल्टा, ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी ने तो पूरी 50 की 50 अंगूठियां रख ली और महाराज को टेलीग्राम लिखकर दे दिया, थैंक यू। कुछ ही दिनों में महाराज के पास 3 लाख का बिल आ गया उन अंगूठियों का। लेकिन उन्होंने शुक्रगुजार किया, ईश्वर का धन्यवाद दिया कि 3 लाख का बिल भले ही लगा
लेकिन राज्य तो बच गया। उसके बाद वो अपने मिशन को कंटिन्यू रखे और 10 सालों के अंदर उन्होंने अपने क्षेत्र के 70 बाघ मार डाले, लेकिन अब वहां कोई बाघ नजर नहीं आ रहा था उन्हें। उनको लगा जैसे यहां से बाघ सब खत्म हो गए, है ही नहीं कोई बाघ, मिले ही नहीं। तो अपने मिशन को पूरा करने के उन्होंने एक ऐसी राजकुमारी से शादी कर ली जिसके राज्य में बहुत सारे बाघ थे, और अपने ससुराल आते जाते वो 5-6 बाघ तो यूं ही मार देते। और इस प्रकार उनकी काउंटिंग आगे बढ़ने लगी। 99 बाघ उन्होंने मार दिए, लेकिन अब उनका मिशन जो होने वाला था पूरा 100 बाघ का, वहां रुकावट, क्योंकि 100वां बाघ अब ना उनके ससुराल के जंगल में मिल रहा, ना इनके यहाँ। महाराज के सामने समस्या खड़ी। गुस्से में उन्होंने कई अपने ऑफिसर्स को निकाल दिया जॉब से ही। तभी पास के गांव से खबर आई कि वहां भेड़ें गायब हो रही थी, तो उन्हें लगा ये टाइगर का ही हाथ है इसके पीछे, और उन्होंने उस गांव को इनाम स्वरूप उसका लगान माफ कर दिया। टाइगर हंट पे निकल गए। लेकिन जब वहां भी टाइगर नहीं मिला तो गुस्से में उस गांव का उन्होंने लगान दुगना कर दिया। दीवान ने इस बात पर महाराज को खूब समझाया कि महाराज ये गलत हो गया, ऐसा नहीं करना था। महाराज गुस्से में थे। उन्होंने दीवान को भी फटकार लगा दी और कहा कि अब तुम्हारी बारी है मेरे गुस्से का सामना करने की। अगर जल्दी टाइगर मेरे सामने नहीं आया तो अब तुम्हारी बारी। दीवान डर गए और उन्हें ख्याल आया कि उनके घर में मद्रास के पीपल पार्क से लाया हुआ एक पालतू टाइगर था। अपनी जान बचाने के लिए अपने पालतू टाइगर को वह जंगल में लाकर छोड़ दिए, क्योंकि महाराज अभी उस समय जंगल में ही रह गए। उन्होंने तो तय कर लिया 100वां बाघ मार कर ये वापस लौटूंगा। वो पालतू टाइगर बदकिस्मती से महाराज के सामने आ गया और महाराज प्रसन्न होकर उस पर निशाना साध दिए। गोली निशाना चूक गई, छूकर ही केवल निकल पाई, लेकिन उसके वेग से टाइगर बेहोश हो गया, गिर गया। महाराज को लगा कि वो मर गया और अपने साथियों से कहकर वो महल लौट गए खुशी खुशी की उनका मिशन पूरा, अब वो अमर हो गए। अपने आदमियों से कहा है कि इसे ले आओ हमारे महल में, इस पर हम स्मारक बनाएंगे। महाराज के जाने के बाद उनके आदमियों ने जैसे उस टाइगर को उठाने के लिए कदम आगे बढ़ाए तो उन्होंने देखा कि टाइगर जीवित था। उसने आंख खोल ली। अब वो डर गए कि अगर इसे जीवित ले जाने लगे तो ये टाइगर उन्हें मार देगा, खा जाएगा, और अगर इसे छोड़ के गए तो वहां वो टाइगर किंग इन्हें मार देगा। अब इस समस्या से बचने के लिए उनमें से एक व्यक्ति ने उसको नजदीक से गोली मार दी। उधर महाराज ये मान लिए कि उनका तो मिशन पूरा हो गया और ले गए यहां से इस टाइगर के शव को। महाराज वहां खुश। कुछ दिनों बाद उनके बच्चे का 3रा जन्मदिन था। महाराज ने अपने बच्चे के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया। उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए पास के बाजार में गए, जहां काफी सर्च करने के बाद एक लकड़ी का बाग उन्हें पसंद आया, जिसकी वास्तविक कीमत केवल 2.25 आने, यानी आप बात कर सकते 12.5 पैसे, क्योंकि बहुत ही खराब तरीके से बना हुआ था। एक अनस्किल, गैर अनुभवी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ। लेकिन दुकानदार डर गया कि महाराज को यह पसंद आया है तो मैं कम कीमत नहीं लगा सकता। उसने उसकी कीमत 300 रुपए लगा दी। महाराज खुश होकर उसे ले आए, अधिक कीमत देकर भी, और लाकर अपने बच्चे के साथ वह उस टाइगर से खेलने लगे। खेलते खेलते अचानक महाराज के हाथ में एक उसकी फांस लग गई, उनके दाएं हाथ में, जैसा कि आपको बताया गया कि एक बहुत ही अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा वह बनाया हुआ। महाराज ने फांस तो निकाल दी, खेलना जारी रखा, लेकिन अगले दिन उनके हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए सर्जन्स को बुलाया गया। सर्जन्स आए और उन महाराज को ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद सर्जन्स बाहर आकर सबको बोले कि ऑपरेशन सफल रहा, महाराज नहीं रहे, और कहानी यही खत्म।
ऑपरेशन सफल रहा क्योंकि उनका काम था इन्फेक्शन निकालना, वो निकाल दिया और महाराज नहीं रहे क्योंकि प्रिडिक्शन यही थी। और इस प्रकार एक लकड़ी का बाघ ही सही लेकिन सोए बाघ ने अपना बदला ले लिया, या यूं कहें उस एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन भविष्यवाणी सही साबित हुई। लकड़ी का ही सही लेकिन सोया बाघ ही महाराज की मृत्यु का कारण बना। So students, hope you have understood well, you have enjoyed a lot. So thank you for this class.